नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं कि लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बेपरवाह हो गए। छूट के साथ ही बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी हैं। यह हाल तब है जब तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। एम्स ने भी चेता दिया कि लोग नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब तीसरी लहर का प्रकोप भी दिखाई देगा। हालांकि सरकार की ओर से तीसरी लहर से निपटने का दावा किया जा रहा, कोशिश जारी है। टीकाकरण में भी तेजी लाई जा रही। सोमवार को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान करीब 6.5 लाख लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन अब भी प्रदेश की 60% से ज्यादा ऐसी आबादी है जो कि सुरक्षा कवच से वंचित है। आज बड़ी बहस में शहर के उन बाजारों का हाल भी हम दिखाएंगे जहां कायदे कानून हवा हवाई है। साथ ही खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा कितना तैयार है। तो बड़ी बहस में आज सबसे पहले गुरुग्राम का हाल दिखाते हैं। साइबर सिटी के लोग कोरोना नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज की यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, उस बीच अब कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या कम हो गई है। आज भी गुरुग्राम में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे साफ कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं एक बार फिर कहीं कोरोना अपना एक बार तांडव ना मचा दे। क्योंकि अमूमन तौर पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिना किसी मास्क के बाजार में आपको नजर आ जाएंगे। जिस तरह का एहतियात स्वास्थ्य विभाग को बरतना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि लोगों को बरतना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं ढील बरतते हुए लोग नजर आते हैं। और यही कारण है कि फिलहाल जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि गुरुग्राम में करीब 1,80,000 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मामले कम हुए और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बढ़ाया गया। गुरुग्राम में करीब 11 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इसके बीच बाजार और मार्केट में जो लोग हैं वो जब बाहर घर से निकलते हैं तो मास्क लगाकर बाहर नहीं निकलते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। और यही अमूमन तौर पर तस्वीर देखने को मिलती है। कोरोना की पहली लहर के बाद जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, उस बीच ये कहा गया था कि लोग जो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण रहा कि जो दूसरी लहर कोरोना की आई और उसने अपना तांडव मचाया। लेकिन फिलहाल एक बार एहतियात के तौर पर फिर लोगों से लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी यही अपील करता है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर बाहर निकलें। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। और एम्स के डायरेक्टर ने भी लगातार यही कहा है कि यदि लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे, तो तीसरी लहर और खतरनाक हो सकती है। कैमरामैन गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। इधर सिरसा के बाजारों में भी क्या हाल है, हमारे सहयोगी अमर सिंह ने उसका जायजा लिया, आप भी देखिए। प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। यही कारण है कि लगातार ढील भी मार्केट में ज़्यादा दी जा रही है। इसमें मौजूद हुआ सिरसा की एक सब्जी मंडी की मार्केट, जो शाम को लगभग शाम के समय लगती है। हालांकि कोरोना केसेस अगर आज की बात करें तो सिरसा में केवल 2 केस आज सामने आए हैं और लगातार कोरोना केसेस लगातार घटते जा रहे हैं, जबकि 20 केसों जो मरीजों की छुट्टी भी हुई है। आप देख सकते हो मार्केट के अंदर बहुत से लोग केवल कैमरे को देख करके जरूर मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मास्क के प्रति धीरे धीरे उदासीनता होती जा रही है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। वैसे आप कोरोना के केसेस लगातार घट रहे हैं, वो केसेस कम होते जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया हो जाए तो अच्छा ही है। लेकिन कोरोना केसेस कम होता है, मास्क लगाना जरूरी है, फिर भी बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। हाँ घूम रहे हैं जी, आप तो लगा के रखा है जी। आपने अभी तो नहीं लगा रखा? अब लगा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहेंगे? अब लगाएंगे, अब लगाना चाहिए जी। तो ये कहीं न कहीं जरूर, हालांकि जिस तरह से कोरोना केसेस कम आ रहे हैं, मार्केट का समय बढ़ा दिया है, रात को 8 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में जिस तरह से एक उदासीनता है, जो एक कोविड नियमों की पालना की जानी चाहिए। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करूं, जो वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव कल सिरसा में चलाया गया, उसके अंदर करीब 19,500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन वैक्सीन लगाते समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, चाहे तमाम जैसे लोग हो जो इससे जुड़े हैं, उनका यही कहना है कि कोरोना हार रहा है, कोरोना कम हो रहा है, लेकिन सावधानी जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको मानना जरूरी है। लेकिन कुछ बात देख सकते हो कि लगातार जो लोग आ जा रहे हैं वो भी कोरोना के कम केसेस जो है पालना कम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों से मैं बातचीत कराना चाहूँगा। वैसे आप क्या से बात से करूँगा, कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं, भी जरूरी है जी। दूरी बनाए रखो, टाइम से हाथ पैर धोते रहो,
तो आपने वैक्सीन लगवाया है? नहीं अभी नहीं लगवाया, लगवाने वाले हैं जी अभी। तो हालांकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाया, लेकिन वैक्सीन का ड्राइव लगातार चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद देख सकते हो कि जो लोगों में ज़रा जो मास्क लगाने की बात करें, अगर मार्केट में जाएँ तो काफ़ी संख्या में लोग मास्क जो लगा रहे हैं, ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो कैमरे को देखकर काफ़ी लोगों ने यहाँ भी मार्केट में मास्क लगाए। पहले बिना मास्क के यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको लगातार निभाना ज़रूरी है, तभी हम जो कोरोना को हरा सकते हैं। सिरसा से समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। इधर भिवानी का क्या हाल है, जरा वो भी देखिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अब लगातार, अगर सेकंड स्ट्रेन की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, तो लगातार कम होते जा रहे हैं। अगर आज के भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, 2 मामले कोविड पॉजिटिव के आज दर्ज किए गए थे, 4 रिकवर होकर घरों को लौटे हैं और कुल एक्टिव केसेज की अगर बात करें, अब 61 भिवानी में रह चुके हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह की लापरवाही और जिस तरह का अंदेशा जताया गया था कि लोग कितने बेपरवाह हो गए हैं, भीड़ में आप देख पाएंगे अधिकांश लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरह का कोई ध्यान है। लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाजार में किस तरह से, क्योंकि जो आलम देखा गया था लगातार भीड़ का, और भीड़ के दौरान हमने देखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग। भाई साहब, मास्क वास्क नहीं लगाते आप लोग? लगा कर भाई, कहाँ लगाते हो? सारे लगा लगा। कहाँ ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं समझते? लगाने आगो साढ़े करते मतलब अगर चालान कटता है जब आपको दिखता है कि मास्क लगाना, मास्क नहीं लगाते आप लोग? लगा रहे हैं कब लगा रहे हो? अभी। अभी देखकर लगा रहे हो मास्क? किस कदर लोगों की लापरवाही, और अभी देखने के बावजूद जो है आप देख पाएंगे किस तरह से लोग जो है यहाँ पर बिना मास्क के सरेआम घूम भी रहे हैं। बहरहाल बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि थर्ड वेव का जिस तरह से अंदेशा जताया गया है, अगर इसी तरह से लापरवाही बरती गई तो निश्चित तौर पर जो है लोग इससे भी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। बहरहाल तो जनता की लापरवाही तो आपने देख ली। अब आपको फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी खुद गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखे। लोगों को मास्क पहनने की प्रेरणा देने वाले डॉक्टरों के मास्क चेहरे से नीचे थे। नागरिक अस्पताल में कोरोना इंचार्ज के पद पर तैनात डॉक्टर भी बिना मास्क लगाए ही मरीजों की जांच करते नजर आए। इमरजेंसी में भी ड्यूटी के दौरान मास्क नहीं दिखाई दिया तो सिर्फ जनता ही लापरवाह नहीं है, वो लोग जो कि सीधे तौर पर इन सुविधाओं से, इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको ना सिर्फ इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना है बल्कि इन नियमों का पालन खुद पर करके लोगों को जागरूक और प्रेरित करना है। वहां अगर उनके जरिए भी इस तरीके की तस्वीर निकल कर आएगी तो अंदाजा आप लगाइए कि दोषी हम किसको ठहराएं। और फिर वहां पर सवाल होगा कि क्या सिर्फ सरकारों को दोष देने से या फिर सिर्फ नागरिकों को दोष देने से ही काम चलेगा? यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अभी आज के दौर में भी एक बड़ा परसेंटेज है जिनके लिए इस वक्त वैक्सीन अभी नहीं है या फिर उनको नहीं लग पाई है। महा वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया, गति उसकी तेज कर दी गई है, लेकिन बड़ा तबका है जो कि इससे अछूता है। वो सुरक्षा कवच अब तक उसको नहीं मिल पाया और तीसरी वेव की आशंका उसी बीच में है। तो फिर आखिर इस तरीके की लापरवाही किस बीमारी को, किस वायरस को न्योता नहीं देगी, यह आप खुद अंदाजा लगाइए। ये सुरक्षा को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है जो आपको वायरस से बचा सकता है, मास्क अगर आप लगाकर रखेंगे, उन तमाम नियमों की अनदेखी सरकारी दफ्तरों में या अस्पतालों में भी दिखाई दे तो फिर आप सिर्फ आम जनता को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।
जगहों का वाकया भी हमने आपको दिखाया। हमारे सहयोगियों ने तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर बाजारों के बीच में लोगों से बातचीत भी की। लोगों में जागरूकता भी दिखाई दी, लेकिन बहुत सारे लोगों की लापरवाही भी दिखाई दी। वहां देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मंत्र है, जो फॉर्मूला है, वो आपको अपनाना चाहिए। वैक्सीन अभी हमें नहीं लगी है, लेकिन हम लगवाएंगे। यानी वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों का मिजाज बदला है, क्योंकि कोरोना काल और कोरोना काल के बीच में जब वैक्सीन भारत देश में ही तैयार हो गई, तब भी उत्सुकता उतनी नहीं थी। और फिर सेकेंड वेव का कहर हमने देखा है, लेकिन तीसरी लहर आना अभी बाकी है, इससे आशंका है। और उसके लिए बाकायदा जो विशेषज्ञ हैं वो बार बार कह रहे हैं कि मूल मंत्र वही है। कोरोना वायरस म्यूटेशन के साथ वेरिएंट पैदा कर रहा है। लगातार नए डेल्टा केसेस भी अलग अलग प्रदेशों में आने शुरू हो गए हैं। फंगस का खतरा और एक नई तरह की बीमारी का भी खतरा यहां पर महसूस हो रहा, लेकिन वहां पर आपका जो मूल मंत्र है वो यही है कि आप मास्क लगा कर रखें। अगर बाजार खुल भी गए हैं, बाजार जाना आपके लिए जरूरी है, तो वहां पर दुकानदार से लेकर आम ग्राहक, आम जनता, सबको यह ध्यान रखना होगा कि हर जगह पर पुलिस नहीं होगी, हर जगह पर सरकार आप पर नजर नहीं रख सकती है। यह आपको तय करना होगा कि आपकी सुरक्षा किसके हाथ में है, क्योंकि अगर बीमारी हो जाएगी, अगर आप इस वायरस की जद में आएंगे, तो तकलीफ आप और आपका परिवार ही उठाएगा। फिर आप कोसते रह जाइए, दोषी ठहराते रह जाइए, लेकिन अपना जो दोष है या अपनी जो लापरवाही है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा। यहां पर मौजूदा दौर में एक आम जनता का पहलू भी और साथ में कुछ सरकारी जो दफ्तर है, अस्पताल है, वहां पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला ना अपनाया जाए, मास्क पहने खुद डॉक्टर ना दिखाई दे, पैरामेडिकल स्टाफ ना दिखाई दे, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? उसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर कितनी तैयारी है और तीसरी लहर के लिए हरियाणा खासतौर पर कितना तैयार हुआ है, क्योंकि यह पहला प्रदेश था जिसने इस बीमारी को महामारी माना था, पेंडेमिक मानकर, और उस तरीके से आक्रामकता के साथ काम किया। और सेकेंड वेव में भी अगर हम देखें तो दिल्ली से सटे जो हिस्से हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो पूरे हरियाणा में उस तरीके की भयावह स्थिति तो नहीं हुई जो कि कई अन्य प्रदेशों में हुई, लेकिन यहां पर भी उसका खासा असर जो फर्स्ट वेव थी उसके बाद अगर हम सेकेंड वेव में देखें तो दिखाई दिया था। ऑक्सीजन कमी को लेकर हम देखें, कई और चुनौतियों को लेकर देखें तो हरियाणा भी अछूता नहीं था। वो अलग बात है कि फिर से तैयारी हुई और फिर से आगे के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतनी छूट के बाद और इस तरीके की छूट के बाद क्या लापरवाही की छूट भी मिल जाती है? क्योंकि लॉकडाउन हटाना लोगों की डिमांड थी, सरकार को भी समझना था, सरकार ने समझा भी। तय समय के साथ अगर लॉकडाउन हटा है, आपको बाहर निकलने की छूट मिली है, तो फिर उसमें बेपरवाह जनता क्यों है, बेपरवाह कर्मचारी अधिकारी क्यों हैं, और सरकार की तैयारी पर भी उतने ही गंभीर अभी तक सवाल हैं। क्योंकि तीसरी वेव अगर आती है तो आशंका जाहिर की जा रही है कि स्थिति खराब होगी। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। प्रवीण अत्रे हमारे साथ बीजेपी से हैं, वेणु शिंगला हमारे साथ कांग्रेस से हैं, राजवंत साहब हमारे साथ आईएनएलडी से हैं, और डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आईएमए फरीदाबाद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुरेश, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। डॉक्टर सुरेश, ये जो सवाल है, सवाल यही है कि एक तरफ छूट की मांग होती है, डिमांड होती है और छूट मिलती भी है, सरकार देती है, लेकिन क्या लापरवाही की छूट भी मिल गई है? और सिर्फ ये आम जनता के लिए सवाल नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ भी अगर इस तरीके की लापरवाही कर रहा है, वो मास्क तो लगाए हुए लेकिन मास्क उसके मुंह से नीचे, नाक से नीचे लटका हुआ है, ये किस तरीके की लापरवाही और उसके क्या परिणाम होंगे? हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये तो गलत बात है। अभी हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी पूरी प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है, और मास्क तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्योंकि मुंह और नाक के जरिए ही वायरस हमारे शरीर में घुसता है। और एक अच्छी क्वालिटी का मास्क बिल्कुल सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। और हम डॉक्टर भी और मीडिया वाले सबको बताते हैं, पूरी पब्लिक को, कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को मास्क बिल्कुल सही तरीके से लगाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है, डॉक्टर सुरेश, मैं फिर से स्पेसिफिक आपसे सवाल लूंगा, ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो जाएगा? एक थर्ड वेव की आशंका है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो ना आए, बेहतर है, लेकिन जो तैयारी सरकार कर रही है, डॉक्टर्स जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं, विशेषज्ञ लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन की कमी जो है उसको लेकर काम हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उस बीच में अगर सरकार से जुड़े लोग या इस व्यवस्था से जुड़े लोग, जिन पर ना सिर्फ इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है बल्कि लोगों को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी है, वो इतने खुद बेपरवाह कैसे हैं?
क्या उन तक भी सही जानकारी नहीं पहुंची है क्या कि ये कितना खतरनाक वायरस है और खतरा कितना ज्यादा हो सकता है? हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोगों को बिल्कुल इस तरीके से जो लोग इस तरह की लापरवाही करते हैं तो उनको हमें समझाना चाहिए और ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम डॉक्टर्स तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और हमें ये मैसेज देना चाहिए और हम एक तरह से रोल मॉडल का काम करते हैं और डॉक्टर्स को अगर ये करेंगे तो ये बहुत गलत मैसेज आता है पब्लिक के अंदर और हम नहीं करना चाहिए हम लोगों को। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और जैसा कि थर्ड वेव आने का पूरा खतरा है और कुछ एक्सपेक्टेशन भी है कि अगले 2-3 महीने में ये थर्ड वेव आ सकती है और अगर हम लोग इस तरह की प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ। ठीक है, सरकार तो पूरी तरह से ठीक है। प्रवीण अत्रे हमारे साथ हैं, वेणु सिंगला हमारे साथ हैं और रजवंत दैनवाल भी हमारे साथ हैं। अत्रे साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, सरकार को तैयारी भी करनी है और सुरक्षा कवच भी देना है। अभी 60% से ज्यादा लोग हैं जिनको सुरक्षा कवच नहीं मिल पाया, यानी वैक्सीन नहीं मिल पाई। उसमें सरकार की अगर छूट मिलती है और ये नजारा दिखता है तो फिर हम तो खतरा ही मानेंगे ना, और वहां पर अंत में सवाल सरकार पर ही आएगा। जी अतुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आपने यहाँ पे पैरा मेडिकल स्टाफ का जिक्र किया कि पैरा मेडिकल स्टाफ भी ऐसी स्थिति में पाया गया जब उन्होंने सही ढंग से मास्क नहीं लगा रखा। अगर ये स्थिति है तो ये तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि पैरा मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स, इनसे तो सबसे पहले ये उम्मीद की जाती है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका बहुत स्ट्रिक्टली पालन करे। देखिए, एक भ्रम जो है वो भी एक देखने में आ रहा है। भ्रम ये है कि जिनको वैक्सीन लग गया, जिनको 2 डोज लग गई है, वो कहीं ना कहीं ये भ्रम मन में पाले बैठे हैं कि वो तो अब सुरक्षित है। जबकि बार बार ये अपील की गई है, देश के प्रधानमंत्री ने भी ये अपील की है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप वो जो कोविड बिहेवियर है उसको नहीं छोड़ें। आप अपना मास्क लगाएंगे, आप बार बार अपने हाथ धोएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, ये बार बार अपील होती रही है। और जब इस तरह की अपील चाहे मीडिया के जरिए हो रही है, जिस तरह से सरकारी स्तर पे हो रही है, उसके बावजूद अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो मुझे लगता है कि वो विचारणीय विषय है। कम से कम पैरा मेडिकल और मेडिकल स्टाफ से इस तरह की उम्मीद जनता नहीं करती। लेकिन दूसरी बात ये जो आपने सरकार की तैयारियों का जिक्र किया, तो बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से सेकंड वेव आई और सेकंड वेव में हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पे एक बहुत बड़ा दबाव एकदम से आ गया था। आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह, देश के अंदर जहां 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होती थी, लेकिन वही खपत 9000 मीट्रिक टन, उसकी डिमांड बढ़ गई। 900 से जब 9000 मीट्रिक टन डिमांड हुई तो देश की सरकार ने अपने सभी रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस डिमांड को भी मीट किया। बाकायदा हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, हरियाणा सरकार ने जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, आपको ये जानकारी होगी भी अतुल के किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं एक कैप्टन की तरह फील्ड के अंदर आए। उन्होंने इस चीजों को अपने हाथ में लिया। जिस तरह से हॉस्पिटल खोले गए, चाहे वो हिसार की बात करें, पानीपत की बात करें, गुड़गांव की बात करें, और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उड़ीसा राउरकेला से बाकायदा एयर लिफ्ट करवाई गई। ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए, स्पेशल ट्रेन के जरिए वहां पे ऑक्सीजन टैंकर्स भेजे गए। तो ये सारी कोशिशें सरकार की तरफ से हुई और सरकार ने, जो आपने सवाल किया कि अगर थर्ड वेव आती है, बाकायदा 135 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएचसी, उनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द लगे, इस पे काम करना शुरू किया। आपने भी देखा, गुड़गांव के अंदर 4 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ, पानीपत के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ, इसी तरह से हिसार में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ, सिरसा के अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। तो सरकार ने तुरंत कि जो समस्या हम पहले फेस कर चुके हैं, इस तरह की कोई समस्या नहीं आए। लेकिन अब एक बात और कहूंगा, जो थर्ड वेव का जिक्र हो रहा है, देखिए कुछ एक्सपर्ट की रिपोर्ट तो ये थी कि अक्टूबर में थर्ड वेव आने की चांसेस हैं, लेकिन अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही है। मैं डॉक्टर गुलेरिया को सुन रहा था, उनको विशेष तौर पर इसलिए कोट कर रहा हूँ कि मैंने उनको सुना तो उन्होंने कहा जिस तरह से छूट मिलने के बाद कुछ लोगों ने लापरवाही करनी शुरू की है, कहीं ऐसा ना हो कि अक्टूबर से पहले ही थर्ड वेव आ जाए। लेकिन सीरो सर्वे रिपोर्ट के बाद कुछ एक्सपर्ट ये भी मानने लगे हैं कि जो तीसरी वेव का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है सबसे बड़ा हथियार है इस वक्त। जिस प्रोटेक्शन की आप बात कर रहे हैं, जिस शील्ड की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन अतुल, इसमें एक चीज और बहुत जाननी जरूरी है। जिस तरह से कल 21 जून को जो कल जा चुका है, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, महा ड्राइव 21 जून को होगी। उसमें आप देखेंगे कि लगभग 80 लाख डोज एक दिन में लगी, जो एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले दुनिया का कोई देश भी एक दिन में इतनी डोज नहीं लगा सका। मतलब आप मान के चले कि लगभग एक पूरे इजराइल देश को
ने एक दिन में डोज लगा दी, या यूं मान के चले कि हमने 2 न्यूजीलैंड को एक दिन में डोज लगा दी। लेकिन कुछ प्रदेशों ने इसके अंदर भी इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर ये इनिशिएटिव लिया होता तो एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये 80 लाख की जगह फिगर 1.25 करोड़ होता, मतलब एक दिन में 1.25 करोड़। और हरियाणा प्रदेश में जैसे 6.25 लाख डोज एक दिन में लगी है, 17 दिन में हम अपने 18 से ऊपर के सभी नागरिकों को पूरी तरह से वैक्सीन पेश कर पाएंगे। यही हम स्पीड अगर मेंटेन रखते। ठीक है प्रवीण अत्रे, मैं रोक रहा हूं आपको। वेणु सिंगला हमारे साथ है। वेणु सिंगला, प्रवीण अत्रे उनका यह तर्क है कि सरकार अपनी कोशिश भी कर रही है, सुरक्षा कवच यानी वैक्सीनेशन की भी प्रयास की जा रही है, और जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया उसमें हरियाणा ने भी एक अच्छा आंकड़ा छुआ, लेकिन लोग ही लापरवाह हैं। तो फिर सरकार क्या करे? लापरवाह है और जिम्मेदारी खिलाया नहीं जाए। और वेणु, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। मैं चाहूंगा कि बार फिर से आपसे संपर्क किया जाए और आपकी जो तकनीकी दिक्कत है आवाज की उसको दूर किया जाए। दाइनवाल साहब, समस्या वही और सवाल भी वही है। छूट चाहिए और छूट मिलने के बाद लोग लापरवाह जो है, सिर्फ लोग नहीं, एक आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, लेकिन पैरामेडिकल से जुड़े लोग भी अगर लापरवाही बरते तो फिर वो चाहे नेलो की सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की हो, उन्हीं से सवाल पूछते रहेंगे। इनसे सवाल क्यों नहीं और इनको ये सीख क्यों नहीं मिल रही? लोगों की बात करें, हम आम जनता की भी बात करें, हम पुलिस कर्मचारियों की भी बात करें, मतलब जो फ्रंट वॉरियर्स जो भी हैं, जो कोरोना वॉरियर्स के नाम से जिनको हम जाने जाते हैं, अगर वो ही लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित तौर पर इसके दुष्परिणाम आएंगे। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस चीज पर शिकंजा लगाए। मतलब जो ढील दी गई है उस ढील का मतलब ये नहीं है कि उसमें सरकार चाहे अपने नुमाइंदों को, चाहे इसमें कर्मचारी हो गए, चाहे आम जनता हो गए, अगर वो ढील बरतेंगे तो जिस प्रकार अभी बड़े भाई प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे कि डॉक्टर गुलेरिया जी के विचार सुन रहा था, डॉक्टर गुलेरिया जी के अनुसार बिल्कुल ठीक है कि 6 से 8 हफ्ते में ये तीसरी लहर दोबारा आ जाएगी। तो हम सिर्फ सरकार से एक ही चीज की बात जवाब मांगना चाह रहे हैं कि 6 से 8 सप्ताह मतलब एक हमारे पास समय निर्धारित कर दिया गया है, उस निर्धारित समय में सरकार की तैयारियां क्या है। अभी बड़े भाई कह रहे थे कि हमने ऑक्सीजन प्लांट के शुरू कर दिया, उद्घाटन कर दिया। मैं एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास भी है, 181 प्लांट की डिमांड की गई थी और 181 प्लांट में 43 ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी दी गई है और उसमें से केवल 4 शुरू हुए हैं। तो ये सरकार की जो तैयारियां हैं, ये अपने आप को कहां तक ये मान के चल रहे हैं कि हम आमजन के जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। और दूसरी बात, एक चीज और भी आती है कि टीकाकरण की बात। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी मात्रा में टीकाकरण किया और एक तरफ इन्हीं का ही जवाब आता है कि जब टीकाकरण होता है तो कहीं तेजी आती है और कहीं उसमें रोक रोक के काम किया जाता है। आज भी लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा। एक आंकड़ा और भी आया था मेरे पास, 155 दिन जो टीकाकरण के जो 155 दिन थे उसमें आज तक 27 करोड़ लोगों को और वैक्सीन लगी है, फर्स्ट डोज लगी है। 155 दिन के हिसाब से 27 करोड़ लगे, तो मेरा खुद का मानना यह है कि जो 135 करोड़ लोगों को है वो कब तक लगेगी। मतलब अगर टीकाकरण की अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो लगभग 2 साल लग जाएंगे फर्स्ट डोज लगने में। और तो मतलब सरकार की जो तैयारियां हैं वो मैं नहीं मानता कि वो तैयारियां उस हिसाब से हैं जिस हिसाब से होनी चाहिए। प्रवीण अत्रे बहुत जल्दी से एक शार्प कमेंट जवाब देंगे आप, उसके बाद मैं वेणु सिंगला के पास जाऊंगा। प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता ने एक तो वैक्सीनेशन पे सवाल उठाया। हालांकि मैं पहले बता सकता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर 6.25 लाख वैक्सीन डोज लगी हैं, इसी स्पीड से हम 17 दिन के अंदर अपने 18 से ऊपर वाले सभी नागरिकों को कवर कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इनको एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, मैंने जिक्र भी किया था जब कल 21 जून को पूरे देश के अंदर महा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी। उस ड्राइव में जिसमें भाजपा शासित प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, वो एक रिकॉर्ड तोड़ नतीजे सामने देते हैं, बेहतरीन वैक्सीनेशन करते हैं। लेकिन उसके अंदर कांग्रेस शासित प्रदेशों की स्थिति क्या है? पंजाब के अंदर मात्र 88,000 डोजेज लगी, दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है मात्र 76,000 लगी, राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं, वहां पे मात्र 3.5 लाख डोजेज लगती हैं। झारखंड के अंदर केवल 80,000 डोजेज लगती हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 81,000 डोजेज लगती है। तो मेरा कहना केवल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश इस ड्राइव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते
के रिकॉर्ड दिखाते हैं, तो ये कांग्रेस शासित प्रदेश या विपक्षी पार्टियों में शासित प्रदेश। ठीक है, वेणु सिंगला से इसका मैं जवाब लेता हूं। वेणु सिंगला, सरकार तैयार भी है लेकिन लोग लापरवाह हैं। स्टाफ अगर लापरवाह है तो खतरा तो बरकरार रहेगा ना। हम वैक्सीनेशन करते रहें लेकिन जो खतरा है उस पर कोई असर नहीं आएगा। और उनका साथ में यह भी सवाल है कांग्रेस से कि वैक्सीनेशन को लेकर अगर आप सवाल खड़े करेंगी तो आपके शासित जो राज्य हैं वहां पर क्यों नहीं महाअभियान में वो आंकड़ा निकल पाया जो हरियाणा मध्य प्रदेश में हुआ। वेणु सिंगला, मेरी आवाज आप तक जा रही है? वेणु, मेरा सवाल वही है कि सरकार की तो तैयारी अत्र साहब कह रहे हैं लेकिन लोगों की लापरवाही उस पर भारी है। और वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार ने अब गति बढ़ा दी है, उसका परिणाम निकलेगा। लेकिन कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर अभी भी जो सरकार है उसका उत्साह नहीं दिख रहा वैक्सीनेशन को लेके। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही है, इसको हम मानते हैं। में सभी लोग शामिल हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे विपक्ष है, चाहे राजनीति है, चाहे सत्ता है। जो कोविड है वो ये देखकर नहीं आएगा कि वो विपक्षी को हमला ना करे या सत्तारूढ़ को हमला ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी तो समझनी ही है। लेकिन दूसरी बात जो है, जो स्थिति है बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि हमने जो दर्द देखा है नजदीकी से, यदि उसको सोचते हुए तीसरी लहर की बात करें और वो भी जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बच्चों पर आएगी, तो रूह कांप जाती है सोच कर भी कि जिस तरह की तैयारी सरकार की दूसरी लहर में थी, यदि वही सरकार की तैयारी आगे तीसरी में रही तो हमारा देश किस ओर जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इसको सोच कर ही बहुत ज्यादा चिंता। देखिए, जो गलतियां पहले है के बाद और दूसरी लहर में हमने बहुत बड़ा नुकसान झेला, वही गलतियां अब फिर से दूसरी लहर के नीचे आने के बाद दोहराई जा रही हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि जो टेस्टिंग का परसेंटेज है वो बहुत कम हो गया है। जो जिले की मॉनिटरिंग थी, जो हमारे अधिकारी थे, जो उनकी मीटिंग्स थी, जो जिला स्तर पर मॉनिटरिंग होती थी, वो बहुत कम हो गई है। जो अधिकारी उस काम पर लगे हुए थे, उन अधिकारियों को वापस बुला लिया गया है। जो कोविड सेंटर्स बने थे वो फिर से बंद कर दिए गए हैं और वहाँ व्यवस्था नहीं है। और जो बात करते हैं कि बच्चों की जो लहर आनी है, 17 जिलों में केवल 66 डॉक्टर्स हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और जो हम स्थिति आज देख रहे हैं, जिस तरह से एजुकेशन के ऊपर मार हो रही है और जिस तरह से हमारे को डॉक्टर्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, लेकिन जो हमारा देश आज डॉक्टर्स को प्रिपेयर करने में पीछे हो रहा है, इस तरह से कैसे हम लोग संभालेंगे स्थिति को? स्थिति को संभालना बहुत कठिन काम हो रहा है इस सरकार के लिए। ये लोगों के पास एक विकल्प रह जाता है लास्ट में, जब बिल्कुल स्थिति इनके हाथ से निकल जाती है तो लॉकडाउन कर दीजिए। पिछले 1 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके स्कूल बंद हैं। भाई, आप लोग व्यवस्था नहीं कर पाए, आप लोग बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं दे पाए। आज भी मैं देख रही हूँ कितनी एकेडमीज बंद हो रही हैं, आप खोल देते हैं, तो भाई क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर नियम पालन नहीं होता? आप कहाँ देश को ले जा रहे हैं? देश का भविष्य टोटली अंधकार में है आज इस सरकार के राज में। ये लोग केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की छवि को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। देखिए, जो इस बार स्थिति थी, जो सेकंड लहर थी, उसमें कितनी मौतें हुई हमने देखा, खुद नजदीकी से देखा। ठीक है, वेणु सिंगला, हरियाणा की हम चर्चा कर रहे हैं, आप इसको केंद्र स्तर पर ले गए। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि आप कांग्रेस से हैं तो केंद्र स्तर की बात आप करेंगी, पुरानी पार्टी है। सवाल इस बात का है कि कुछ जगहों पर आपकी भी सरकारें राज्य में चल रही हैं, उनके यहाँ का जो बच्चे हैं उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर खोल बैठी हैं क्या स्कूल? सब बराबर है। मैंने सबसे पहले क्या बात की कि कोरोना ये नहीं देखेगा कि ये नहीं, तो ये अगर नहीं देखेगा और आपने खुद कहा, तो आप ये कह रही हैं कि देश का भविष्य अब अंधकारमय है, तो आपके राज्यों का भविष्य जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आपने क्या फॉर्मूला ये अपना लिया है जिसके लिए आप कह रही हैं कि बीजेपी को अपनाना चाहिए जो सत्ता में है, केंद्र में या हरियाणा प्रदेश में? देखिए, इसी तरह की बात वहाँ कही जा रही है, इसी तरह की वहाँ के राज्यों के जो अधिकारी हैं उनको कही जा रही है। इस बात को हम नहीं झुठलाएंगे कि बच्चे सबके बराबर हैं, जनता सब बराबर है। तो अगर वहाँ कोई कमी है तो वहाँ की सरकार को हमारी तरफ से पूरी तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व से, और जो कमियां होंगी वो समय रहने से पहले तो वो दिशा निर्देश तो यहाँ भी दिए जा रहे होंगे, वहां भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा है। 0 to 0 हो गया, 0 + 0 = 0 हो गया ना? नहीं, इसमें कोई 0 + 1 नहीं हुआ। बहरहाल अत्रे साहब जवाब देंगे।
देखिए इनेलो की तरफ से एक सवाल था, आपने उसका जवाब दिया। वेणु सिंगला कह रही हैं कि बीमारी किसी को देख के नहीं आती, ये उनकी अच्छी बात है, लेकिन वो सवाल भी खड़े कर रही हैं शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर और आपकी तैयारियों से लेकर। देखिए अच्छा अतुल, पहले तो वेणु जी ने ये बात कही कि टेस्टिंग जो है इन्होंने कम कर दी। इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि जितने सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे आज भी टेस्टिंग चल रही है, जो प्राइवेट लैब है वो भी टेस्ट कर रही है। ठीक है, अंतर केवल ये है कि जो टेस्ट करवाने वाले लोग हैं, स्वाभाविक है जैसे जैसे कोरोना वेव पे कंट्रोल हुआ, जैसे जैसे कोविड के अंदर मामले कम होने शुरू हुए, तो टेस्ट करवाने वालों की संख्या कम हो गई, और ये स्वाभाविक चीज है। लेकिन इनको एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस तरह ग्रामीण हरियाणा की तरफ जब इसका असर जाना शुरू हुआ, तो यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ग्रामीण हरियाणा स्वास्थ्य जांच योजना के नाम से योजना बनाई, 8,000 टीमें तैयार की, और उन टीमों ने घर घर जाके बाकायदा टेस्टिंग की। मतलब एक रैंडम चेकअप, अगर किसी में कोई सिम्टम पाए गए तो उनका टेस्ट करवाया गया, और अगर किसी में सिम्टम्स नहीं है तो मतलब वो अगर टेस्ट की उसको जरूरत नहीं है। और बाकायदा कोविड किट जो है वो दी गई, जहां जहां ऐसे पेशेंट पाए गए जो होम आइसोलेशन में थे, उनको कोविड किट भी हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई, और जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल की जरूरत थी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कांग्रेस की प्रवक्ता को एक बात का जवाब देना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस की प्रवक्ता केवल मुझे एक बात बता दे कि कोविड वैक्सीन के लिए सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि कोवैक्सीन जो है ये हम यूज नहीं करेंगे। कैप्टन अमरिंदर ने ये कहा कि मैं कोवैक्सीन नहीं लूंगा। उसके बाद इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने वैक्सीन के ऊपर एक और नई अफवाह फैला दी कि इसके अंदर काफ सीरम है। जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसके ऊपर जवाब आ गया तो लगातार क्या वजह है कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव को सुस्त क्यों करना चाहते हैं? चलिए अब अत्रे साहब देखिए, कोरोना की वैक्सीन तो आ गई जैसे तैसे भारत में, विदेश के अन्य अलग अलग देशों के जरिए। भ्रम की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, लेकिन उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि जिम्मेदारी आप पर है। आप उसको भ्रमित वाले व्यक्ति को दूर भी करिए भ्रम से, और राजनीति में जो भ्रम फैला रहे हैं उनको भी दूर करिए। दोहरी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती है जब सत्ता में आप होते हैं। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, राजनीतिक दलों के पास जाएंगे, सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे बहुत शानदार, अच्छा कर रहे हैं, विपक्ष कहेगा सब बर्बाद कर दिया, देश ही एकदम बर्बाद हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। सवाल तैयारियों को लेकर है। क्या वाकई हरियाणा की तैयारी की अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से कई सवाल है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है, बेड्स को लेकर है, थर्ड वेव में वेरिएशन खतरनाक हो सकता है, बदल सकता है वायरस और ज्यादा म्यूटेशन के साथ, तो उसमें खतरा दूसरी तरह का हो सकता है जैसा सेकेंड वेव में हमने देखा। क्या उस दिशा में तैयारियां सही ट्रैक पर चल रही हैं? सुरेश जी, चलिए शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है डॉक्टर सुरेश तक। राजवंश साहब, मैं आपसे ही सवाल ले रहा हूं, आपके सवाल का तो जवाब अत्रे साहब ने दिया था, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां भी हैं और आपके पास जानकारी सही नहीं है। लोगों की लापरवाही की तस्वीर है, लेकिन विपक्ष के पास जानकारी की तस्वीर नहीं है। देखिए प्रवीण अत्रे जी के अनुसार मेरे पास जानकारी सही नहीं है, लेकिन जो मेरे पास 27 करोड़ का आंकड़ा 155 दिन का है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। सरकार इसको माने चाहिए नहीं माने। और मैं दूसरी चीज और कह रहा हूँ, जब तक हम पहुंचेंगे 775 दिन टोटल लगेंगे, और 775 दिन के अनुसार लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए। तो ये खुद बताएं कि ये कैसे करें, ये इसको मैनेज कैसे करेंगे। दूसरी बात एक चीज और आती है कि कांग्रेस, कभी बीजेपी कह देती है कि कांग्रेस ऐसा कर रही है और कांग्रेस कह देती है बीजेपी ऐसा कर रही है। इसके बीच में फीस तो जनता रही है ना, उस जनता का इलाज कौन करेगा, उस जनता की देखभाल कौन करेगा। ये अपनी राजनीति के चक्कर में जनता के स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। एक बात और चीज आ रही है कि तीसरी लहर के बारे में जैसे अभी बताया जा रहा था कि बच्चों के लिए खतरनाक है। अभी एक बार ये जरूर बताएं कि वेंटिलेटर की व्यवस्था, जो पहले वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी और उसके बाद कुछ वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई, उसके बाद उनको चलाने वालों की व्यवस्था नहीं थी। और दूसरी एक बात डॉक्टरों की बात आ रही थी, तो उसके लिए अभी तक मेरे अनुसार जो बच्चों के जो बेड है वो लगभग 400 है हरियाणा प्रदेश में। तो डॉक्टरों की जैसे संख्या बताई जैसे 66 है, तो क्या इस संख्या के अनुसार हम तीसरी लहर से मुकाबला कर पाएंगे। मतलब आप काम करो, निश्चित तौर पर उसके रिजल्ट आएंगे। उसके लिए आपको टीवी पे या अखबारों में या अपनी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, धरातल पर काम करोगे तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट आएंगे। ठीक है, लेकिन आपने कहा, आपके हिसाब से क्या मैं ये मानूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनता को पिसने का काम कर रही है, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित
पार्टी का जब भी तो कभी इसमें मौका सिर्फ मिलता जनता ही पिस रही है, भारतीय इनेलो भी जनता पिस रही है। पार्टी- नहीं, इनेलो तो पिस रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी जब नाकामी सामने आती है तो ये कांग्रेस के ऊपर डाल देती है। और कांग्रेस जब अपनी कई काम में पीछे अपनी मुख्य भूमिका नहीं निभा पा रही तो वह भारतीय जनता पार्टी से सवाल करती है। तो उस सवाल और जवाब में जनता पिस रही है, और जनता में इनेलो भी आती है, बीजेपी भी आती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आते हैं। ठीक है, डॉक्टर सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुरेश, मैंने आपसे सवाल ये लिया था कि आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन क्या वाकई तैयारी, ये अपने आप में एक सवाल है, एक दिखाया जा रहा है कि हाँ ये तैयारी है वो है, या तैयारी उस दिशा में उस गति से नहीं हो पा रही, ये सच है? और अगर इस गति की तैयारी के साथ हम तीसरे वेव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सही दिशा में है, या और ज्यादा कुछ एडवांस करने की इसमें जरूरत है? डॉक्टर सुरेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, अत्रे साहब, तैयारियों को लेकर ही सवाल है। देखिए, जहां तक हम तैयारियों की बात करते हैं, अगर कोविड के विषय में बात करें तो तैयारियों में सबसे पहले चीज आ जाती है टेस्टिंग। इस हरियाणा प्रदेश सरकार ने प्रतिदिन 75,000 टेस्ट की गति से टेस्ट किए हैं। जिस हरियाणा प्रदेश में कोविड टेस्ट की एक भी लैब नहीं होती थी, उस हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 800 लैब जो है, प्राइवेट और सरकारी की बात कर रहा हूँ, वो मिला के काम कर रही है। हम अपनी टेस्टिंग गति को हमने साबित भी किया। दूसरी बात आ जाती है बेड्स। देखिए, इसके अंदर चाहे हम ऑक्सीजन बेड की बात करें, चाहे आईसीयू बेड की बात करें, चाहे वेंटिलेटर बेड की बात करें, चाहे सामान्य बेड की बात करें, इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बाकायदा बेड की संख्या को बढ़ा के लगभग 60,000 बेड का इंतजाम प्रदेश के अंदर हुआ। उसके अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाद जो हॉस्पिटल बाद में खोले गए, चाहे हम हिसार की बात करें, पानीपत की बात करें, गुड़गांव की बात करें, ये सब हरियाणा प्रदेश सरकार ने करके दिखाया। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज आ जाती है मेडिसिन। देखिए, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश सरकार ने बाकायदा इस कोविड महामारी को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन का इंतजाम, और खास तौर पे जो पेशेंट होम आइसोलेशन में थे उन तक कोविड किट पहुंचाना, करीबन 37,000 कोविड किट मुफ्त में हरियाणा गवर्नमेंट ने उन पेशेंट्स को दी जो होम आइसोलेशन में सरकार हॉस्पिटल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो चल रहा था। आज स्थिति ये है कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से इसको कंट्रोल किया गया, जहां हमारा जो पॉजिटिव रेट है वो इस तरह से कम होना शुरू हुआ, हम रिकवरी रेट आज हमारा 99% के नजदीक आ गया। एक स्थिति ऐसी हो गई थी सेकंड वेव के दौरान, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा कि जो हमारा रिकवरी रेट है वो भी गिर गया था। लेकिन जिस वक्त हरियाणा सरकार ने, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जो ग्रामीण हरियाणा स्वास्थ्य जांच योजना जब लॉन्च की थी, मात्र 17 दिन के अंदर हमारा रिकवरी रेट एकदम से बढ़ के करीबन 94% चला गया था। ये हरियाणा सरकार की कोशिशों का नतीजा था। आज हम ऑक्सीजन की जो बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी रघुवंत जी ये बात कह रहे थे कि साहब अभी तक देखिए एक भी ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू नहीं हुआ। हालांकि मैंने 4 गुरुग्राम के प्लांट की बात की, बाकायदा सिरसा 3 प्लांट, जिनके अंदर एलनाबाद का प्लांट भी है, रघुवंत जी जरा चेक करवा लीजिएगा। कैथल के अंदर 3 प्लांट जो शुरू हुए हैं, पंचकुला जिले के अंदर 2 प्लांट जो शुरू हुए हैं। ये गिनती तो मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ, लेकिन हमारा टारगेट है 135 प्लांट का जो हमने अगले 1 महीने के अंदर चालू करने हैं। ठीक है, अत्रे साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर सुरेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, डॉक्टर सुरेश, मेरा सवाल था तैयारियों पर। अब देखिए बात आ गई है, लापरवाही पर हमने बात कर ली, और सभी पार्टी के लोगों ने कहा कि लापरवाही, चाहे वो सत्ता के हो या फिर विपक्ष में हो, वो सभी लापरवाही को लेकर एक ही राय रख रहे हैं कि लापरवाही किसी को नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन तैयारी को लेकर यहां पर विभिन्न मत हैं। एक डॉक्टर के तौर पर आप कैसे इसको देख रहे हैं कि जिस दिशा में हमारी तैयारी है हरियाणा सरकार की थर्ड वेव की आशंका के लिहाज से, वो सही ट्रैक पर है, या जैसा विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इस तैयारी से तो ये महामारी और खतरा फैलाएगी और ज्यादा स्थिति भयावह होगी तीसरी वेव जब आएगी? आप उस बात से सहमत हैं? हाँ जी, मैंने आपका सवाल पहले सुन लिया था। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बोलिए। हाँ, अच्छा, देखिए, ऐसा है जैसे कि पिछले 20-25 दिन से हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर फरीदाबाद में भी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे आईएमए के ऑफिशियल की रेगुलरली मीटिंग हो रही है, और हम इसको वर्कफुटिंग पे ले रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर मिलता है, बिल्कुल वही बात हो गई है कि हरियाणा गवर्नमेंट इस बार कुछ भी कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती है। और यहाँ पर लगातार ऑक्सीजन प्लांट का जो, जैसे वेटरे साहब बता रहे थे, वो इम्प्लांट हो चुके हैं, उनका काफी सारे प्लांट रनिंग में भी आ गए हैं। हमने यहाँ पर एक SOP बना दिया है और उसकी रेगुलर मीटिंग होती है हमारे यहाँ पर। इसके अंदर जितने पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं फरीदाबाद के, उन सबको टॉप पीडियाट्रिक
चाहे वो पब्लिक सेक्टर के चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, सबका एक हमने ग्रुप बना लिया है और डेली आपस में डिस्कस करते हैं कि जो आगे पेशेंट रहेंगे MIS के उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, उनका क्या प्रोटोकॉल रहेगा। तो अभी से ही पूरी की पूरी तैयारी है इसके बारे में। कोई भी ऐसा लेकुना छोड़ा नहीं जा रहा है कि अगर इस तरह के पेशेंट रहेंगे तो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। खुदा न करे कि ऐसी कोई नौबत आए, वैसे तो चांसेस है थर्ड वेव आने के, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई आए ना, लेकिन कोई ऐसे केसेस आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि इसमें इसका कोई कमी छोड़ी जाएगी। और पूरी की पूरी तैयारी है हमारे IMA की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट से। फरीदाबाद में कोई कमी नहीं है इसकी। बाकी पूरे हरियाणा में मुझे लगता है यही का ही प्रोटोकॉल फॉलो किया जा ठीक रहा है वेणु सिंगला, अभी आपने एक बात कही थी और फिर अत्रे साहब ने आपका काउंटर किया था कि असल में कांग्रेस खास तौर से भ्रम बहुत फैला रही है, वो चाहे वैक्सीनेशन को लेकर या तैयारियों को लेकर। आपने कहा जो लोग डिप्लॉय किए गए थे सेकेंड वेव में उन सबको बुला लिया गया, कोविड सेंटर बंद कर दिए गए हैं। जो बात यहां पर डॉक्टर सुरेश अरोड़ा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद हो या पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तालमेल बिठाकर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये भ्रम फैलाने वाला सवाल क्या वाकई लाजमी है क्या सत्ता पक्ष का? हाँ जी जी बिल्कुल, जो भ्रम की बात कर रहे हैं कि जो सेकेंड लहर में आपदा आई थी, जो हमने मंजर देखा था, क्या वो एक भ्रम था? आप लोग तो इसको अत्रे जी बातों में निकाल कर ले गए कि भ्रम फैला रहे हैं। क्या वो एक भ्रम था? वो एक बहुत कड़वी सच्चाई थी जिसको हम सब ने देखा, अत्रे जी ने भी देखा। बहुत ही नजदीकी लोग जिसमें कोविड ने कभी ये नहीं सोचा कि वे, अभी मैं बार बार दोहरा रही हूँ, विपक्षी है या राजनीतिक में है, जवान है या बुजुर्ग है, ज्यादातर जवानों पर अटैक हुआ, सभी के क्लोज रिलेटिव्स को हमने जाते देखा। क्या वो एक भ्रम था? आप लोग तो केवल राजनीति करना जानते हैं। आपका मास्टर प्लान क्या है? आप ये बताइए कि जिन बच्चों के ऊपर अब अटैक होने वाला है, जो कि एक्सपर्ट कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा, तो क्या आपने उन बच्चों के लिए वैक्सीन बनवा दी है? दूसरे देशों में बच्चों की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, क्या उन बच्चों के लिए वैक्सीन हमारे देश में बनकर उनको लग गई है? क्या तैयारी है सरकार की? आप इस बात में हमें बताइए। हम भ्रम नहीं फैलाते, हम बोलिए, हम आपकी भाषा बोलते हैं, आप जो कहते हैं, लेकिन आप बताइए कि आपकी तैयारी क्या है। और ये हम लोग अभी केवल कागजी बातें नहीं करेंगे, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल धरातल पर बात है वो मैं कहना चाहूंगी कि होम आइसोलेशन, आज भी जो मरीज हैं होम आइसोलेटेड, उनकी कोई परवाह नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। हमारे अपने मैं जरा चाहूंगा अत्रे साहब से पहले इसका जवाब डॉक्टर सुरेश अरोड़ा दे। देखिए अब थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर प्रभाव आने वाला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसकी भी वैक्सीन जल्दी से बनवा ली जाए। इससे पहले मैं रेणु सिंगला जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सेकंड वेव में इतनी ज्यादा मॉर्टेलिटी हुई है और मॉर्बिडिटी हुई है, बिल्कुल डेफिनेटली उसमें हमारे से गलती हुई है। वो हमारा उसमें कमी ये रहेगी कि जो हमारे विंडो पीरियड मिला था हमारे को जनवरी, फरवरी, मार्च का, उसमें हमारे को मास वैक्सीनेशन करनी चाहिए थी, उसमें हम काफी लेट हुए हैं। वो हमारा एक पीरियड ऐसा था जो वैक्सीनेशन अगर थोड़ा जल्दी स्टार्ट करके और लार्ज स्केल पे करते तो शायद हमारा उसमें कुछ इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी हमारी ना होती है। एनीवे जो हमसे वो प्रॉब्लम हुई है वो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो ये मैडम कह रही हैं कि इस वेव में बच्चों के लिए हम क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो अभी बच्चों के लिए ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वैक्सीन तो अभी नहीं आई है। लेकिन हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि बच्चों को बचा के रखें। एक तो स्कूल की ओपनिंग हमें नहीं करनी चाहिए अभी जल्दी से, ये हमें गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि अगर बच्चों के लिए स्कूल खोल देते हैं हम, तो उससे हम बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो उससे पढ़ाई भी तो चौपट हो जाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता की ये चिंता भी है ना कि अंधकार में चला गया भविष्य। बहरहाल अत्रे साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आप करेंगे। बच्चों की जिम्मेदारी भी है और वेणु सिंगला को उसकी चिंता है। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस बच्चों की चिंता कर रही है, लेकिन कम से कम चिंता करते वक्त झूठ ना बोले। जो इन्होंने ये बात कही कि दुनिया के कई देशों में बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, ये एक सफेद झूठ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने खुद ये बात कही कि बच्चों की वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। अभी ट्रायल शुरू हुआ, अभी वैक्सीनेशन कहीं नहीं लगी पूरी दुनिया में। ये झूठ बोलना बंद करे कांग्रेस, कम से कम इस तरह के भ्रम ना फैलाए। इन्होंने कहा कि देखिए ये सेकंड वेव, क्या भैया हम तो मान रहे हैं कि सेकंड वेव आई, स्वास्थ्य सेवाओं पे दबाव आया, लेकिन यह प्रश्न ये है कि विपक्ष होने के नाते कांग्रेस क्या कर रही, कांग्रेस का क्या स्थिति थी उस वक्त, जहां इस तरह के संकट में पूरे देश के लोगों को एक होना चाहिए, विपक्ष को भी सरकार के कंधे से कंधा मिला के संकट का सामना करना चाहिए था। वहां कांग्रेस क्या कर रही थी? वहां कांग्रेस कह रही थी कि वैक्सीन मत लगवाओ, वहां कांग्रेस के अंदर तो बछड़े का सिरम है, वहां कांग्रेस ये कह रही थी कि ये वैक्सीन तो कामयाब नहीं है, वहां कांग्रेस लगातार इस तरह के झूठ बोल रही थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस लाशों पे राजनीति करने के लिए क्या है। बहरहाल ठीक है, देखिए राजनीति अच्छी बात है,
लेकिन भ्रम वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वाकई अभी किसी देश में किसी बच्चे पर वैक्सीन का प्रयोग नहीं हुआ है, वैक्सीन नहीं लगाई गई है, ट्रायल जरूर चल रहा है और उसमें भारत में भी वो ट्रायल है और सेकंड फेज के ट्रायल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भ्रम तो नहीं फैले, लेकिन हाँ, तैयारियों को लेकर अगर कहीं से कोई शिकायत है, वो विपक्ष के जरिए हो, पत्रकारों के जरिए हो, तो सरकार को उस पर जरूर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर कोई खतरा आएगा तो उसमें सरकार की ही जवाबदेही होती है। बहुत शुक्रिया अत्रे साहब आपका, रजवंत जी आपका, वेणु जी आपका और डॉक्टर सुरेश अरोड़ा आपका भी। तो मौजूदा दौर में हरियाणा सरकार की तैयारियों का तो जिक्र हमने किया, लेकिन लापरवाही सबसे बड़ी बात है, वो चाहे आम जनता की हो या सरकारी कर्मचारी की हो, पैरामेडिकल स्टाफ की हो, क्योंकि जो मूल मंत्र है वो वही है, सोशल डिस्टेंसिंग, साथ में मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज करते रहना, क्योंकि एक थर्ड वेव की आशंका है, लेकिन मंत्र वो पहली लहर वाला ही कारगर होगा। नमस्कार।